ये हर छोटी बड़ी खबर। आगरा के जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। गोंडा में सब्जी मंडी में आग लगने से मचा हड़कंप। आग की चपेट में आने से कई दुकानें जलकर राख। स्थानीय लोगों की मदद से पाया गया आग पर काबू। रायबरेली में एक मशीनरी स्टोर में आग लगने से मचा हड़कंप। दुकान का सारा सामान जलकर हुआ खाक। शहर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना। फिरोजाबाद में आतिशबाजी की चिंगारी से कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा लाखों का कबाड़ जलकर राख। फिरोजाबाद में पटाखे की चिंगारी से कार में लगी आग। देखते देखते आग का गोला बनी कार। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। वाराणसी के कैंट इलाके में एक दुकान में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। श्रावस्ती में 3 घरों में लगी भीषण आग। घर सहित लाखों का सामान हुआ जलकर खाक। बहराइच में दीपोत्सव के दौरान लगी भीषण आग। भीषण आग में 2 घर जल गए। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से पाया आग पर काबू। रामपुर में आतिशबाजी की चिंगारी से टेंट के सामान में लगी आग। 3 लाख रुपए के नुकसान की आशंका। ज्वालानगर का है मामला। कानपुर में बापू गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग। पटाखों की चिंगारी से आग लगने की आशंका। गाजियाबाद की गोविंदपुरी चौकी में खड़े जब्त वाहनों में लगी आग। पटाखों की चिंगारी बताई जा रही है आग लगने की वजह। पीलीभीत में पटाखे से गैराज में लगी आग। 2 गाड़ियां जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। उत्तरकाशी के धरासू में फर्नीचर हाउस में लगी भीषण आग। 8 लाख रुपए का फर्नीचर जलकर स्वाहा। आतिशबाजी के चलते लगी आग। फर्रुखाबाद में चूल्हे की चिंगारी से खाना बनाते समय लगी आग। आग लगने से घर का सामान जलकर हुआ राख। बुलंदशहर में गैस सिलेंडर फटने से घर में हुआ धमाका। महिला बच्चों समेत परिवार के 8 लोग घायल। 3 की हालत गंभीर। दिवाली में हुई आतिशबाजी का असर प्रदूषण पर भी दिखा। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया। राजधानी की हवा हुई जहरीली। आगरा में भी जमकर हुई आतिशबाजी का असर दिखने को मिल रहा है। सुबह से ही ताजनगरी में धुंध फैली है। हवा में बढ़ गया है प्रदूषण। नोएडा में दिवाली पर जले पटाखों ने बढ़ाया प्रदूषण। चोरी के पटाखे यहां पर लोग फोड़ते हुए नजर आए। नोएडा का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 562 हुआ। दिल्ली में गंभीर स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। अक्षरधाम मंदिर के चारों ओर नजर आई धुंध की चादर। लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। मेरठ में पटाखे फोड़ने के बाद बढ़ गया है प्रदूषण। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास पहुंचा। लोगों को सांस लेने में दिक्कत। देहरादून में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 6 जगहों पर, ऋषिकेश में 2 जगहों पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है। 7 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग करेगा। हापुड़ में प्रशासन के तमाम दावे हुए फेल। पटाखे बैन होने के बावजूद जमकर हुए धमाके। वीडियो हो रहा है वायरल। कानपुर में बैन के बावजूद फोड़े गए पटाखे। सड़कों पर फैले दिखे फूटे हुए पटाखों के अवशेष। मनाई के बाद भी जमकर हुई आतिशबाजी। दिल्ली एनसीआर सहित कई शहरों में जमकर जले पटाखे। मुरादाबाद में एनजीटी के आदेशों की जमकर उड़ी धज्जियां। बैन होने के बावजूद जलाए गए पटाखे। पुलिस प्रशासन की अपील का भी नहीं हुआ कोई असर। आगरा में भी एनजीटी के आदेशों की उड़ी धज्जियां। बैन होने पर भी जमकर जले पटाखे। प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम। सहारनपुर में प्रशासन के आदेशों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। रात 10 बजे के बाद भी होती रही आतिशबाजी। लखीमपुर खीरी में एक व्यापारी फायरिंग करते आया नजर। वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया। सिंगाही थाना क्षेत्र की घटना। मेरठ में हवाई फायरिंग करते हुए पूर्व विधायक गोपाल काली का वीडियो वायरल। कई राउंड फायरिंग करते हुए पूर्व विधायक ने मनाई दीपावली। आगरा में पटाखा बैन होने पर फायरिंग कर मनाई गई दीपावली। बंदूक से हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। ताजगंज इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। एटा में चोरी करने आए 2 चोरों को पब्लिक ने रंगे हाथों पकड़ा। दोनों चोरों को पेट से बांधकर जमकर पीटा गया। वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर में शराब के नशे में धुत दिखा दारोगा। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। पुलिस विभाग पर उठे सवाल। कानपुर में 6 साल की मासूम तंत्र मंत्र के चलते हत्या की आशंका। मासूम के शरीर के अंदरूनी अंग गायब। धारदार हथियारों से हुआ कत्ल। कानपुर में बच्ची का काली मंदिर के पास मिला शव। हत्या से ग्रामीणों में भारी आक्रोश। घाटमपुर कोतवाली का है मामला। अमरोहा में सीढ़ी लगाकर घर में घुसे बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। डकैती का विरोध करने पर जूता कारोबारी और इसके भाई को गोली मारी। 2 लाख रुपए की नकदी और जेवर लेकर हुए फरार।
भदोही में खड़े ट्रक को बस ने मारी टक्कर। हादसे में बस में सवार 10 यात्री हुए घायल। गोपीगंज कोतवाली में हुआ हादसा। सहारनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। कार ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक सवार की मौत। ललितपुर में अनाज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रास्ते में फंसकर पलट गई। हादसे से पहले किसान ने कूदकर बचाई अपनी जान। हरदोई के एक मैटरनिटी होम में प्रसव के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने का लगाया आरोप। अस्पताल के बाहर शव रखकर हंगामा किया। शामली में चाकू से गोदकर युवक को उतारा मौत के घाट। मृतक युवक के मामा पर जानलेवा हमला। गांव के युवकों पर हत्या करने का आरोप। बुलंदशहर में बेखौफ हुए चोर साइकिल चोरी कर मौके से हुए फरार। घटना सीसीटीवी में कैद। थाना कोतवाली क्षेत्र की है घटना। गोरखपुर में सीएम योगी ने श्री गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का किया लोकार्पण। गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में लोकार्पण हुआ। गोरखपुर में आशीर्वाद अगरबत्ती के लोकार्पण के बाद सीएम योगी ने अनुसूचित जाति उपजाति परियोजना के तहत किसानों को गेहूं बीज भी बांटे। गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती के लोकार्पण के दौरान सीएम ने कहा, धरती पर कुछ भी अयोग्य नहीं। पहले फूलों को फेंक दिया जाता था, अब उसका सदुपयोग हो रहा है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जननायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। प्रियंका ने भी आदिवासी उलगुलान के नायक को याद किया। लिखा, जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के हक के पैरोकार महान शहीद बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के करेंगे दर्शन। दोपहर 3 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। जौलीग्रांट से सीएम त्रिवेंद्र के साथ केदारनाथ धाम जाएंगे सीएम योगी। दोनों सीएम केदारनाथ धाम में ही रात्रि प्रवास करने के बाद कल यानी 16 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद बद्री विशाल के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं दिवाली पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लक्ष्मी, गणेश और धन कुबेर की पूजा की। आज गोरखपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। जालौन में कोरोना काल के चलते परिजनों से मुलाकात नहीं कर पाने वाले कैदियों के लिए जेल प्रशासन ने शुरू की एक बंदी एक दिया मुहिम, जिसके तहत 701 दिए जलाए गए। दिवाली के मौके पर वाराणसी का गंगा घाट दीपों से जगमगाया। गंगा आरती के दौरान दिखी अद्भुत तस्वीर। बाबा भोले के दर पर आरती की दिखी खूबसूरत झांकी। आज बंद होंगे गंगोत्री धाम की कपाट। सुबह से ही चल रही है गंगोत्री धाम में विशेष पूजा अर्चना। मथुरा में गोवर्धन पूजा का दिख रहा है उत्साह। गिरिराज धाम में गोवर्धन की पूजा का विशेष महत्व। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी मसूरी के 23 ट्रेनी आईएएस का दल हफ्ते भर के चाइनशी ट्रैक पर था। बलावत गांव में ट्रेनी आईएएस 7 दिन तक होम स्टे में रहे। देश में लगातार सामने आ रहे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 41,000 से अधिक नए कोरोना मरीज आए सामने। कोरोना से लोगों की जान को खतरा। पिछले 24 घंटे में 447 लोगों ने कोरोना से गंवाई अपनी जान। देश में लगातार जारी है कोरोना का खौफ। भारत में 88,14,000 से अधिक हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। कोरोना लगातार ले रहा है लोगों की जान। देश में अब तक 1,29,635 मरीजों ने गंवाई अपनी जान। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी। 5,32,28,000 से ज्यादा हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। कोरोना बना लोगों की जान का दुश्मन। अब तक पूरी दुनिया में 13,18,000 से अधिक लोगों ने कोरोना के चलते गंवाई अपनी जान। भोजपुरी सनसनी मोनालिसा ने पति संग मनाई दिवाली। थाली में दिए लिए नजर आई। मोना ने फैंस को बधाई भी दी। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह ने हनीमून के दौरान मनाई दिवाली। वीडियो में दिखा कपल का रोमांटिक अंदाज। रितेश देशमुख ने मां की पुरानी साड़ी से सिलवाए दिवाली के कुर्ते। खूब वायरल हो रहा है वीडियो। लिखा, मां की पुरानी साड़ी से बच्चे के लिए दिवाली के नए कपड़े बनवाए। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने परिवार के साथ दिवाली मनाई। पति राज कुंद्रा और बच्चों के साथ आरती करती नजर आई शिल्पा। एक्ट्रेस मौनी रॉय का दिवाली लुक देखकर फैंस हुए दीवाने। साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही है मौनी। हाथ में दिया लिए आ रही है नजर। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का दिवाली लुक देखकर फैंस ने खूब तारीफ की। लाल जोड़े में धमाल मचा रही हैं अंकिता। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।